आज हम चर्चा करेंगे मणिपुर हिंसा पर। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर खूबसूरती के लिए जाना जाता है। वहाँ पे सुंदर सुंदर घाटियाँ हैं। पिछले 2 माह से 2 पक्षों में हिंसा से 125 से ज़्यादा व्यक्तियों की मौत हो चुका है और 400 से ज़्यादा व्यक्ति घायल हो चुके हैं। नुकसान दोनों पक्षों का हुआ है। आखिरकार हिंसा का क्या कारण है? सभी राज्य की तरह मणिपुर में भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हम जनसंख्या पे बात करेंगे 1951 से लेकर के 2011 तक। भारत में बहुत सारे विद्वान ये कहते नहीं थकते हैं कि भारत में हिंदुओं को कोई खतरा ही नहीं है। कभी उन सबको ये कहना चाहते हैं, कभी अच्छी तरह से इतिहास अध्ययन कर लीजिए। 90 के समय में कश्मीर के मस्जिदों में ये अनाउंसमेंट होता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हिंदू मर्दों के बगैर लेकिन हिंदू औरतों के साथ। उसके बाद बहुत सारे महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, बहुतों को मारा जाता है और उसके बाद 3.5 लाख पंडित वहाँ से विस्थापित हो जाते हैं। हम कश्मीर पे ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। अब आते हैं मणिपुर में कौन सा धर्म कितना परसेंटेज है। आप इमेज में भी देख सकते हैं कौन सा धर्म कितना परसेंटेज है। 1951 में हिंदू 60.13% यानी 60% से कुछ ज़्यादा था 1951 में। 1971 में 61% से कुछ ज़्यादा था। 2001 में 46% से कुछ ज़्यादा था। 2011 में 41% से कुछ ज़्यादा था। क्रिश्चियन 1951 में 11% से कुछ ज़्यादा था। 1971 में 19% से कुछ ज़्यादा था। 2001 में 34% से कुछ ज़्यादा था। 2011 में 41% से कुछ ज़्यादा था। आप कल्पना कर सकते हैं, हिंदू 1951 में 60% और 2011 में 41%, कितना प्रतिशत कम हो गया। जबकि क्रिश्चियन का 1951 में 11% और 2011 में 41%, यानी कितना क्रिश्चियन ग्रो किया, यानी ईसाई कितना ग्रो किया। अब आते हैं मुस्लिम। 1951 में 6%, 1971 में 6 से 0.23%, 6% कुछ ज़्यादा। 2001 में 8% से कुछ ज़्यादा। 2011 में 8% से कुछ ज़्यादा, यानी लगभग एक समान ही रहा। अदर रिलीजियन 1951 में 21% से कुछ ज़्यादा। 1971 में 7% से कुछ ज़्यादा। 2001 में 10% से कुछ ज़्यादा। 2011 में 8% से कुछ ज़्यादा। मणिपुर में 2 समुदाय के लोग रहते हैं, एक मैती समुदाय के लोग और एक कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। मैती समुदाय में हिंदू, मुस्लिम, नागा तीनों मिल करके 53% है, जबकि हिंदू की आबादी 41% से कुछ ज़्यादा है। हिंदुओं को बहुसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, जबकि कुकी समुदाय के लोग ईसाई और अदर रिलीजन में आते हैं। इनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, जिसमें ईसाई की 41% से कुछ ज़्यादा परसेंटेज है, यानी हिंदू और ईसाई लगभग उन दोनों का जनसंख्या एक समान है। कुकी समुदाय के लोग अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है और जनजातीय का दर्जा प्राप्त है। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय ईसाई का प्रतिशत 11% था, इसलिए उनको जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया। जनजातीय क्षेत्र का जो आदिवासियों को विशेष छूट मिलता है, संविधान में उनको विशेष छूट मिलता है। जनजातीय क्षेत्र होने के नाते ईसाई मणिपुर में कहीं पर भी ज़मीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, रह सकते हैं, खेतीबाड़ी कर सकते हैं। लेकिन हिंदुओं को बहुसंख्यक होने के नाते कहीं पर भी ज़मीन खरीद नहीं सकता है, ना रह सकता है, सिर्फ इम्फाल घाटी में ही रह सकता है और ना ही कहीं खेतीबाड़ी कर सकता है अपने क्षेत्र के अलावा। कुकी समुदाय के लोग मणिपुर में 92% भाग में फैला हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं, मणिपुर के राज्य के 92% भाग में फैला हुआ है। जबकि मैती समुदाय के लोग हिंदू, मुस्लिम और नागा
लगभग 8% भाग में सिर्फ इम्फाल घाटी में रहने के लिए एक अभिशाप बन गया है। ना तो वो कहीं ज़मीन खरीद सकता है, ना ही खेती बाड़ी कर सकता है। जब हिंदू और ईसाई की आबादी एक समान हो गए, जब दोनों के बराबर हो गया, हिंदुओं ने भी मांग करने लगा कि हमको भी जनजाति क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। मणिपुर के कोर्ट ने जनजाति क्षेत्र का दर्जा हिंदुओं को दे दिया गया। इससे ईसाई समुदाय के लोग उग्र हो गए और ईसाई समुदाय के लोग हिंदुओं पे आक्रमण कर दिया, यानी हिंदुओं को टारगेट करने लगा। इसलिए हिंदू और ईसाई में आपसी हिंसा होने लगा और मुस्लिम और नागा अदर रीजन से इससे हिंसा से लेना देना ही नहीं था। सिर्फ मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है, हिंदुओं का और ईसाइयों का हिंसा हो रहा है। कोर्ट ने जो हिंदुओं को जनजातीय का दर्जा जो दे दिया गया, इसलिए कुकी समुदाय के लोगों ने हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया, इसलिए वहाँ पे हिंसा भड़क गई। लेकिन तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फैसला को रद्द कर दिया। अगर हिंदुओं को भी जनजाति क्षेत्र का दर्जा मिल जाता तो हिंदू भी कहीं पर भी मणिपुर में जगह खरीद सकते थे, ले सकते थे, रह सकते थे, खेती बाड़ी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदू चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, शांति बनाए रखने का सारा जिम्मेदारी उन्हीं को होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।